exam and it is most doubtful chapter also. Some people or some persons have so much doubt in this chapter. So today I am here to teach you this chapter. So let's begin our entertainment video and our most important video with the greetings. So let's go. So firstly, we have to learn that what is algebra. What do we mean by algebra? Algebra होता क्या है असलियत में? So its definition is algebra is a part of mathematics. Algebra mathematics का एक part है, एक छोटा सा chapter है, in which letters and other general मतलब जिसमें letters का use किया जाता है and other general quantities in formula और other और बहुत ही सारे फॉर्मूले भी यूज किए जाते हैं and equations में। तो अब आपको इसका निचोड़ समझ में आ गया होगा। अलजेब्रा एक मैथमेटिक्स का छोटा सा चैप्टर है जिस चैप्टर में हम लेटर्स का यूज करते हैं। It is a part means algebra is a part of mathematics. Algebra एक part है मैथमेटिक्स का and जिसमें हम लेटर्स का यूज करते हैं and other general and quantities in formula और बहुत सारे फॉर्मूलाज का यूज करते हैं इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए। अभी आपको कुछ हद तक समझ में आ ही गया होगा, तो अब मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से ये चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पॉइंट है वेरिएबल। अब ये चीज है वेरिएबल होता क्या है। एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे कि वेरिएबल होता क्या है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में पता होगा तो आप इससे आसानी से क्वेश्चन फाइंड आउट कर पाएंगे। वेरिएबल क्या होता है? अ सिंबल व्हिच कैन बी गिवन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज, एग्जांपल a to z डैश डैश एक्सेट्रा। एक ऐसा सिंबल जो वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आ गया 2x + 7, अब आपको कह दिया कि आपको कुछ फाइंड करना है या फिर कह दिया 2 नंबर्स आर देयर, एक नंबर है 187 तो दूसरा नंबर क्या होगा और उनका सम क्या हो 219। तो आपको दूसरा सम फाइंड आउट करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? वेरिएबल की। आप कहते हो ना लेट द नंबर बी x, तो उसमें वो जो x होता है ना वो होता है वेरिएबल। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज कांस्टेंट। अब ये है कि कांस्टेंट क्या होता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, कांस्टेंट क्या होता है? अ सिंबल व्हिच हैव फिक्स्ड वैल्यू, एग्जांपल 746। मतलब एक ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। अ सिंबल व्हिच इज हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, लाइक एग्जांपल 7x + 2, तो देयर इज 7x + 2, there is 7 and 2 are the constants and mainly the first constant मतलब सबसे पहला constant और सबसे मेन constant क्या होगा? 7x बोला है ना, तो 7 मेन constant है। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या होता है? यहाँ पर आया था ना वर्ड इक्वेशन, तो आपका ये डाउट होगा इक्वेशन क्या होता है। अब इक्वेशन मैं आपको बताती हूँ। इट इज अ स्टेटमेंट दैट इज ऑफ टू साइड्स आर इक्वल। ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो दोनों तरफ से बराबर होती है। अब जैसे 2x + 7, अच्छा 2x यहाँ पे देखो x आ गया, x क्या हुआ हमारा? वेरिएबल। 2 क्या हुआ हमारा? कांस्टेंट। अब 2 हम x की वैल्यू तो पता नहीं, तो क्या करेंगे? 2 + 5 = 7, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। नेक्स्ट इज फोर्थ वन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आप में से बहुत सारों को पता होगा, बट अब ये अलजेब्रा वाला सॉल्यूशन कौन सा होता है? अलजेब्रा वाला सॉल्यूशन कौन सा होता है? ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन। मतलब जो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है ना उसे ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे 2x + 5 = 7। अब ये इसका लास्ट मतलब उसका लास्ट क्या हुआ था? निचोड़ क्या आया था? 7, मतलब उसको ऐड करने पे 7 आया था, तो ये क्या होगा हमारा? 7 सॉल्यूशन। तो आशा करती हूँ आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा।
टर्म्स ऑफ अलजेब्रा। तो अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ व्हाट आर द टर्म्स ऑफ अलजेब्रा। तो अब मैं आपको बता देती हूँ टर्म्स ऑफ द अलजेब्रा। अब ये टर्म्स ऑफ द अलजेब्रा क्या है? आपको इसको देखते बहुत ज्यादा शौक लगा, अरे ये क्या दे दिया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग, व्हाट इज दिस। आपको शौक लग रहा होगा, यू आर शॉक्ड दैट व्हाट इज दिस। तो अभी मैं आपको 2 मिनट में ये चीज समझा दूंगी कि ये क्या है, और ये आपकी क्वेश्चंस करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। पोलिनोमियल, अब ये क्या होता है? अब देखो दोस्तों, ये जो टर्म है ये है फर्स्ट टर्म पोलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारी टर्म्स होती है। अब आप ये पूछोगे टर्म्स क्या होता है? देखिए दोस्तों, मैंने कहा 3x देन 5x, तो 3x टर्म हो गई, 5x टर्म हो गई, देन लिख दिया मैंने ब्रैकेट में 4x प्लस 2x, 4x टर्म हो गई, 2x टर्म हो गई, जिसमें 2, 3 और 4 से भी ज्यादा टर्म्स दी होती है। 2 और 3 से ज्यादा टर्म्स दी होती है, उसे हम कहते हैं पोलिनोमियल। अब देखो इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म्स है, तो क्या हो गया ये पोलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट मोनोलोमियल, मोनोमियल। अब ये क्या होता है? देखो जिसमें सिंगल टर्म होती है, सिर्फ एक ही टर्म होती है, उसे हम कहते हैं मोनोमियल। अब इसमें कैसे होगा? 3x, ठीक है, 3x सिंगल टर्म है, 4xy सिंगल टर्म है, 5y सिंगल है, 23xyz सिंगल टर्म है। अगला बाइनोमियल। अभी बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल वो टर्म होती है जिसमें 2 टर्म्स यूज होती है। ये वो वाली टर्म है जिसमें 2 टर्म्स यूज होती है। जैसे दिखाती हूँ 2xy माइनस 3xy, ठीक है, ये हो गई 2 टर्म्स, ठीक है। 4y माइनस 2x, ये हो गई कितनी? 1 2 टर्म्स। 5xyz माइनस 6xyz, कितनी हो गई? 2 टर्म्स। तो ये क्या होगा हमारा? बाइनोमियल। नेक्स्ट ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल कौन सी टर्म होती है? ट्राइनोमियल वो टर्म होती है जिसमें 3 टर्म्स होती है, 3 टर्म्स होती है। पोलिनोमियल में 5 6 7 आपको जितनी यूज करनी है, मतलब जितनी दी गई है, अगर 3 से ज्यादा है तो वो पोलिनोमियल हो जाएगा, पोलिनोमियल, ठीक है। लेकिन ट्राइनोमियल में 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे एग्जांपल देके दिखाती हूँ, 2x प्लस 5y प्लस 7y, कितनी टर्म हो गई? 1 2 3, 3 टर्म्स हो गई। 2xy 7xy 2xy, कितनी टर्म्स हो गई? 3 टर्म्स हो गई। तो ये भी हो गया ट्राइनोमियल। अगला 3y 2y एंड 8y, ये क्या होगा? ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें कितनी है? 3 टर्म्स है। अब इसके नाम से भी आप समझ सकते हो, पोलो मतलब बहुत सारी, आप गूगल पे मीनिंग भी सर्च करो। पोलो मतलब बहुत सारी, मोनो मतलब सिंगल, सिर्फ एक, बाइनो मतलब 2 टर्म्स, ट्राइनो से तो आपको पता ही चल रहा है 3 टर्म्स। तो ये हो गया पोलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वाली चीज तो समझ में आ ही गई होगी। अब आपको उसके कुछ एग्जांपल्स भी बता देती हूँ, जिसके आंसर्स आपको कमेंट में लिखने हैं। 2x माइनस 3y प्लस z। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये पोलिनोमियल है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। 2x माइनस 3y प्लस z, कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है, तो ये क्या होगा हमारा? ट्राइनोमियल। मैं इधर लिख देती हूँ। ट्राइनोमियल। अगला -x प्लस 5y प्लस 7x प्लस 7z माइनस 2x प्लस 3y। अब बताओ ये कौन सी टर्म है? अब आपको एक चीज तो नोटिस हो गई होगी कि ये 3 से ज्यादा टर्म्स दी गई है। कितनी? 3 से
ज्यादा टर्म्स दी गई हैं। अगर 3 से ज्यादा टर्म्स होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। तो इसका आंसर होगा पोलिनोमियल। पोलिनोमियल। अगला क्वेश्चन है 3x + y। अब आपको बताने कौन से टर्म, कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है। तो क्या होगा इसका आंसर? बाइनोमियल। बाइनोमियल में कितने टर्म्स होती है? हमेशा 2 टर्म्स। तो मैं बढ़ती हूं अपने अगले टॉपिक की तरफ। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। फर्स्ट इज लीनियर। अब ये कौन सा टाइप है और ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? फर्स्ट इज लीनियर। इट इज अ सिंपल टर्म, देयर इज नो टर्म एंड नो क्यूबिक फॉर्म। इट मींस, इसका मतलब ये है इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं लगी होती, ये सिंपल होते हैं। 3x - 5, 2x + 7y + 2। अब क्वाड्रिक, these are not simple. In this there will be the power of 2. The power of 2. Let's suppose 3x square plus 5y square and 3xy square plus 3yz square. Next, cubic form. In this, the power is in the cube form. Let's suppose example 3x cube plus 4x cube, 2x cube minus 1x cube. In this, no power is here. In quadric, there will the power of 2, and cubic form, there will be the power of cube. Next, biquatric. Biquatric. And what is this? There will be the power of 4. There will be the power of 4. Example 4x 4x and the power of 4x is 4 plus 2x and the power of 2x is 4, 5y and the power of 5y is 4 minus 2y and the power of 2y is 4. I thought that you are understandable in this. Now we will do some questions related to this. अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। लीनियर में कोई पावर नहीं होती, क्वाड्रिक में 2 की पावर होती है, क्यूबिक में 3 की पावर होती है, बाइक्वाड्रिक में 4 की पावर होती है। तो हमारे सामने है एक क्वेश्चन। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे और ये हमारी कैसी हेल्प करेंगे। तो क्वेश्चन है 2x - 3y + z minus y plus 5y plus 7z, 3x minus y minus 6z। अब इसको सॉल्व करने का है बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका। हमें वहीं से स्टार्ट करना है जहां से हम अभी तक सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते आए हैं। तो यहाँ पर है सबसे पहले z। अब प्लस में कुछ नहीं है तो z पहले तो हम एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर z हो गया। अब देखिए इसके साइड में नंबर है, ये तो है सिर्फ ओनली +z, उसके बाद में है ये +7z, उसके बाद में -6z। अब इसमें प्लस प्लस के कौन कौन से और माइनस माइनस के कौन कौन से, ये फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले प्लस के 2 है और माइनस का 1 है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले प्लस और माइनस, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं दे रखी, एक बार हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। प्लस और माइनस क्या बन जाएंगे, इनके डिफरेंस निकालेंगे हम सबसे पहले। तो 7 - 6 इज 1। अब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पे क्या सपोज करेंगे 1। तो अब आंसर आया था हमारा 1। अब 1 में एक और 1 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2z। अब इसके बाद हम कहाँ लगाएंगे प्लस का साइन। अगला है हमारा 3y 5y एंड -y। सबसे पहले तो हम इधर लिख देंगे y। क्या लिखेंगे y। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब
ठीक है। 3 + 1 = 4 4। अब ये हो गया -4 और ये हो गया +5, तो दोनों डिफरेंट हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। 5 - 4 = 1 1 हो गया। तो अगर हम 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी सही है, और अगर हम 1 लिखेंगे तो भी करेक्ट है। तो यहाँ पे मैं 1 लिख देती हूँ। उसके बाद में हम राइट करेंगे प्लस का साइन, प्लस का साइन। लास्ट में x एंड x सारे कॉमन है, तो एक बार हम यहाँ पर लिख देंगे x, ठीक है। उसके बाद में क्या है, प्लस प्लस कितने हैं, 2 है, 2x एंड 3x। तो क्या कर देंगे, हम इनको जोड़ देंगे, 2 + 3 5x। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या सपोज करेंगे 1। अब एक हो गया +5x और एक हो गया -1x। अब 5 में से 1 माइनस करेंगे, दोनों डिफरेंट हो गए ना, तो इसलिए हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालेंगे कितना होगा हमारे पास, 5 में से 1 माइनस किया 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4x + 1y + 2z इज द आंसर। तो मैं आपको कुछ मैथ्स के क्वेश्चन बता देती हूँ जो कि अलजेब्रा से ही रिलेटेड है। तो जैसे सबसे पहले आपको ये दिख रहा है, कौन सा लेटर है ये, T। अब आपको बताना है इसमें टोटल कितने मैथ्स है। आप इजीली बता दोगे कि इसमें 2 मैथ्स है, लेकिन लेट्स सपोज मैंने कहा कि मैथ्स की हेल्प से आपने T बनाया, उसके बाद में एज इट इज सटाने के बाद में आपने एक और T बनाया, तो ऐसे ही करते करते आपने 3 4 एक साथ T बना लिए। तो टोटल कितनी मैथ्स होंगी, 1 2 3 4। अगर हमने 2 बनाए हैं तो, और अगर हमने 3 बनाए हैं तो कितनी होगी, 6, ठीक है। तो इस तरीके से वेरिएबल काउंटेबल में तो हम बात करें 2 मैथ्स है, सो आंसर विल बी 2n। अभी हम अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, इसलिए ये आंसर आएगा 2n। इन द वेरिएबल्स, हमें इसमें वेरिएबल्स में से बताना है। सेकंड है हमारा z। अब आपको कितने दिख रहे हैं, 3 मैथ्स दिख रहे हैं। अगर आप z में एक और z बना दो, एक और z बना दो, तो कितने हो जाएंगे, 6। तो कैसे होगा आपका ये, सबसे पहले ये हो गया 3, हम लिखेंगे 3 + n = 3n। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन, u। अब आप कहोगे इसमें 3 मैथ्स है, ओके, आपने सिंपली ये भी बता दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और बना दूं, एक और u बना दूं, तो आपका कहना ये होगा कि इसमें टोटल 6 मैथ्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप उसे टच करके लिख रहे हो, ये u बनाया आपने, फिर उसके साथ एक और u बनाया, तो आप यहाँ पे दूसरी मैथ्स नहीं लगाएंगे, ओनली सिंगल मैथ्स लगाएंगे। तो अगर आप u लिख रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मैथ्स, एक नंबर ऑफ मैथ्स कितना हो गया हमारा, 3, एंड प्लस में n = 3n। अगर ये डबल आएगा तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, नंबर ऑफ मैथ्स + n = सॉल्यूशन। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है हमारा v, मतलब v। अब ये है हमारा लेटर। अब इसमें कितने मैथ्स दिख रहे हैं आपको, 2। अगर आप एक और v लिख देंगे तो कितनी मैथ्स हो जाएंगे इधर, 4, ठीक है। तो इसमें हम सटा के लिख रहे हैं, तो ये सिंगल मैथ्स नहीं यूज हो रही, इसमें दो अलग से यूज हो रही है। तो क्या होगा, 2 + n = 2n। नेक्स्ट e। अगर आप यहाँ पर एक और मैथ्स से लिख दो e, तो कितने आएंगे आपके पास, 1 2 3 4 8, ओके। यहाँ पे वेरिएबल अटैच्ड नहीं है, तो 4 + n = 4n is answer, ओके। नेक्स्ट, अब 4 + n = 4n, 4 + n = 4n। 4 + n = 4n, 4 + n = 4n। 4 + n = 4n, 4 + n = 4n। 4 + n = 4n, 4 + n = 4n। 4 + n = 4n, 4 + n = 4n। 4 + n = 4n, 4 + n = 4n। 4 + n = 4n, 4 + n = 4n। 4 + n = 4n, 4 + n = 4n। 4 + n = 4n, 4 + n = 4n। 4 + n = 4n, 4 + n = 4n। 4 + n = 4n, 4 + n = 4n। 4 + n = 4n, 4 + n = 4n। 4 + n = 4n, 4 + n = 4n। 4 + n = 4n, 4 + n = 4n। 4 + n = 4n, 4 + n = 4n। 4 + n = 4n,
और एस लिख रही हैं, एक और एस लिख रहे हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें यू वाली कंडीशन नहीं है, तो इसमें हम नॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक काउंट करके। 5 मैच स्टिक्स है तो हम सिंपली लिख सकते हैं 5 प्लस n इज इक्वल टू 5, n इज द आंसर। नेक्स्ट लास्ट वन इज a। अब यहाँ पर हम एक और a लिख रहे हैं। अब दोस्तों इसमें आ गई है वो वाली कंडीशन नहीं, एक सेकेंड, अगर आप टिल्टेड वाला a की बात कर रहे हो तब आप इसमें नंबर ऑफ मैच स्टिक्स प्लस n प्लस 1 का फॉर्मूला यूज करेंगे। पर अगर आपको नॉर्मल वाला a लिखना है तो सिंपली आप इसमें बता सकते हैं, और नॉर्मली इसमें 1 2 3 हुए, अगर हम 2 a लिखेंगे तो कितनी होगी 6, तो इसमें हम नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 3 प्लस n इज इक्वल टू 3n। तो आज हमने किया ब्रीफ इंट्रोडक्शन पोलिनोमियल्स के बारे में, उनकी डिग्रीज के बारे में, व्हाट इज कांस्टेंट, वेरिएबल और मैच स्टिक्स को वेरिएबल में कैसे काउंट करते हैं उनके बारे में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आशा करते हैं आपको आज के पार्ट 1 पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में।